औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त के बड़े भाई, जिनकी उम्र तकरीबन 33 बरस है, ट्यूमर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, बस दुआओं का सहारा है। आप तमाम बहन भाई रमज़ानुल मुबारक का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह कोई मौजज़ा दिखा दे और वो भाई साहब सरवाइव कर सकें। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है, यानी कि दूसरा अशरा एहतमाम पजीर होने वाला है और तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा ज़बरदस्त, अज़ीम, मुजर्रब, इंतहाई कीमती वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं जिसके करने से कम रिज़्क़ के मसाइल घरों में ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके घर में तंगदस्ती है तो आप घर में कोई भी ऐसी खाने पकाने की चीज़ हो, जैसे चावल हो जाएं या दाल हो जाए, उनको लेकर आपने आज कुरान पाक की एक अज़ीम सूरह मुबारका, जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, जिसका नाम सूरह कौसर है, जो कि लफ्ज़ों के एतबार से बड़ी ही मुख्तसर सूरह मुबारका है, लेकिन इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत के बारे में क्या कहना। यह आपने खाने पीने की चीज़ पर या तो दाल या किसी चावल पर आपने पढ़ लेनी है, और जिस तरीक़ाकार से हम आपको बताएंगे, इस तरीक़ाकार से आप अपने घरों में इसको रख दें। इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपके रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके घर में इतनी खैर व बरकत आ जाएगी कि आप खुशहाली के साथ, खुशी के साथ अपना पूरा घर चलाएंगे। आपको कभी पैसों की तंगदस्ती पेश नहीं आएगी। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफ़ा पर मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा यकीन है क्योंकि सूरह कौसर एक बहुत ही खूबसूरत सूरह मुबारका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मुश्किलात पेश आती तो वो सूरह इखलास और सूरह कौसर से ही हमेशा मदद लेते। मुख्तसरन अगर मैं आपको सूरह कौसर की फ़जीलत के बारे में बात करूं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हज़रत इब्राहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर का इंतकाल हुआ, तो अरब के मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहकर ताना देते। अबतर उस शख्स को कहा जाता था जिसके यहाँ कोई नरीना औलाद ना हो, यानी कि कोई बेटा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन की ये बातें सुनकर सख्त रंजीदा हो जाते। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा हालत में देखा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर जैसी अज़ीम सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई। लिहाजा औलिया कराम हमेशा से यही कहते हैं कि जब आप पर कोई अचानक बड़ी मुश्किलात दरपेश आ जाएं, आप समझते हों कि अब अल्लाह की ज़ात के सिवा मुझे इस परेशानी से और कोई निकाल नहीं सकता। आपके घर में कोई बीमार शख्स हो, या आपके घर में रिज़्क़ के मसाइल हों, या इसके अलावा आप कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हों, आप बरसों से कोशिश कर रहे हैं कि मैं कर्ज़ का बोझ उतार दूं, लेकिन कहीं से कोई भी वसीला नज़र नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूं कि सूरह कौसर जैसी अज़ीम सूरह मुबारका इन तमाम मसाइल से इंशाअल्लाह निपट लेगी। अब इसके पढ़ने के बहुत सारे अकाबरीन ने तरीक़ाकार बताए हैं, जैसे आज हम आपको चावल के दानों पर या दाल के दानों पर इसे पढ़ने का तरीक़ाकार सिखाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे औलिया कराम इसको फ़जर की नमाज के बाद के पढ़ने का भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन इस सूरह कौसर को मगरिब की नमाज के बाद भी पढ़ने का कहते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप सूरह कौसर का कोई सा भी वजीफ़ा सुने तो उस पर सच्चे दिल के साथ आप अमल किया करें, और उसको आप फॉलो भी लाजमी किया करें, उससे पढ़ा भी करें। इंशाअल्लाह ये सूरह कौसर आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियाँ, आपके रंज गम को ख़त्म करके उसकी जगह इंशाअल्लाह खुशियाँ ले आएगी। प्यारे नाज़रीन, आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलते हैं। इस वजीफ़ा में आपने चावल के चंद दानों पर सूरह कौसर और अव्वल व आखिर दरूद इब्राहीमी भी पढ़ना है। ये दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है, उसके हिस्से में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसके 10 गुनाह मिट जाते हैं और उसके 10 दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं। लिहाजा इस वजीफ़े में आपने अव्वल व आखिर 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको वजीफ़े का तरीक़ाकार बता देता हूँ कि आपने ये वजीफ़ा किस तरीक़ाकार से करना है। प्यारे नाज़रीन, आप चावल के चंद दाने ले लें। अब अगर इनकी तादाद के बारे में बात की जाए तो या ये 7 दाने हों या 21 दाने हों। आप दाएं हाथ में इन दानों को पकड़कर आप किसी प्लेट में डाल दें। अब आप बावुज़ू हालत में हो जाएं, जाए नमाज पर बैठ जाएं और ये प्लेट आप अपने सामने रख लें। सबसे पहले आप नियत कर लें कि आपको परेशानी क्या है, आपका बड़ा मसला क्या है। आज आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर ये अहद कर लें कि आपने ये वजीफ़ा करना है, पूरी लगन के साथ, पूरे कामिल ईमान और यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है। आप ये नियत कर लें। उसके बाद आप बावुज़ू हालत में जाए नमाज पर बैठे बैठे 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आप पढ़ लें। इसके बाद आप चावल का एक दाना उठाएं, उस पर एक मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ें। इसके साथ आपको एक मुख्तसर सी मैं दुआ बताना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई मुश्किल दरपेश आती तो आप अल्लाह की अगर मदद चाहते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह की फ़ौरन मदद आ जाती। लिहाजा आप चावल के दाने पर एक मरतबा सूरह कौसर और एक मरतबा ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। अब इस चावल के दाने को आप साइड पर रख लें। इसी तरह चावल का दूसरा दाना भी आप उठाएं, उस पर भी आप इसी तरीक़ाकार से एक मरतबा सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और उसके साथ एक मरतबा आप या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु ये पढ़कर चावल का दाना साइड पर कर लें। इसी तरह आपने जितनी तादाद में चावल के दानों को लिया होगा उतनी तादाद में आप इन दानों पर ये कलमात पढ़ लें। आखिर में 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आप इस वजीफ़ा को 7 दिन तक भी कर सकते हैं। लगातार आप 7 दिन यही प्रोसेस करें, या आप इस वजीफ़ा को 3 दिन तक भी कर सकते हैं। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह पर पूरा यकीन है कि आपके माली हालात दुरुस्त सिमत गामज़न हो जाएंगे। आपकी जो घर में बीमारियां, परेशानियां, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें हैं वो भी इंशाअल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। पसंद आने पर इसे अपने तमाम चाहने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई भी मसला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।